पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है? फोटोशूट चल रहा है। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग जो खुद को ताकतवर तरीन समझते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं, अमेरिका की यात्रा पर हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। दौरा क्या है? ऐसा दौरा है जिसमें आवाम के लिए और अपने वतन के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ है, उनके अपनी कुर्सियों के, अपने ओहदों के बढ़ावे के लिए है। और अवाम वो दिन ब दिन मकरूज़ होती जा रही है। और इसके अलावा यह है कि माहौल क्या है, तो केपीके के लोग अपनी सरजमीन पर एक और पुरअमन एहतजाज करने के लिए और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करने के लिए जमा होने वाले हैं। वो समझते हैं कि उनकी जद्दोजहद ज़रूर रंग लाएगी, हमें घर से निकलना चाहिए। वो इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी कामयाबी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर जो एक आम आदमी है, वो इंतज़ार में है। इस बात के इंतजार में है कि वो वक्त कब आएगा जब उसे जिंदगी की सहूलियात, जिंदगी गुजारने की सहूलियात, रोजमर्रा की जरूरियात बआसानी पूरी करने का मौका मिलेगा। उसे हर रोज सुबह उठने के बाद ये मालूम नहीं होगा कि आज दूध की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बिजली है ही नहीं, सुई गैस है ही नहीं, और पानी कभी कभी आता है या आता ही नहीं है, या उसका भी इंतजाम करना है। घर आते हुए वापसी में शाम को घर में खाने का इंतजाम करने के बाद या उसके अलावा पानी का भी इंतजाम करना है। तो ये सूरत हाल तवील अरसे से है और खुदा करे कि जल्द इससे गुल खलासी हो जाए। एक और मसला, वो मसला माहौल का है। जो माहौल में छीना झपटी है पाकिस्तान के, जो बेरोजगारी की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है, लाकानूनियत है। और लाकानूनियत के जिक्र पे तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता कि अदालतों से कुछ भी हासिल नहीं है, कि लोग जिए जा रहे हैं, जीना भी चाहिए। जिंदगी है तो इसे भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। खवातीन के खिलाफ जो जराइम है वो हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। जब से औरत पैदा हुई है तो जराइम उस वक्त से है। पहले इसकी पर्दापोशी की जाती थी और फिर ये कि कवानीन का डर होता था, कवानीन का इतलाक होता था, जिसकी वजह से लोग खौफ का शिकार होते थे और वो जानते थे कि अगर हमने ये जुर्म किया तो हमें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन अब लोग बहुत बेखौफ हो गए हैं, खासतौर पर जराइम पेशा अफराद, कि कौन पूछता है, यहाँ सब कुछ चलता है। ये वो आम जुमले हैं कि पूछता कौन है और यहाँ सब कुछ चलता है, आप जहाँ जाएंगे आपको यही सुनने को मिलेगा। लेकिन खवातीन के खिलाफ जो जराइम है, खासतौर पर औरतों और बच्चियों के हवाले से, उसमें रेप का जिक्र सरे फहरिस्त है। बच्चियों के खिलाफ इस तरह के जराइम में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन अब वो दौर है कि लोग बोलते हैं, हर सतह पर किसी भी हवाले से हो, लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं। औरतों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो इस बात को, इस मसले को आगे लेकर चलती हैं। लेकिन कैसे आगे चला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये उन्हें मालूम नहीं होता। जब तक वो मुतलका इदारे या पुलिस से राबिता करती हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस वक्त उनका केस कमजोर होता हुआ महसूस होता है। हालांकि वो खातून या खवातीन पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत मजतमा करके उठ खड़ी होती हैं। लेकिन इस हवाले से वो इंसाफ के लिए जहाँ जहाँ जाती हैं, उन्हें वहाँ वहाँ हौसला अफजाई करने के बजाय हौसला शिकनी की जाती है और मुख्तलिफ जुमले इस तरह अदा किए जाते हैं कि ये पीछे हट जाए, मुंह बंद करके बैठ जाए घर में। ये सब कुछ तो होता रहता है, ये सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ उस वक्त तक चलता रहेगा, उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी और इन जराइम की सरकूबी के लिए काम नहीं किया जाएगा। अब खवातीन को अवेयरनेस कैसे दी जाए? जो स्कूलों में शुरू हुआ है गुड टच बैड टच, छोटे बच्चों और बच्चियों को इस हवाले से तालीम दी जाती रही है। दुनिया में तकरीबन हर जगह ये होता है। लेकिन अब अवाम तक, एक आम आदमी तक जो किसी कोने खुदरे में बैठा हुआ है, तो वो ये अवेयरनेस कैसे हासिल करे? इसके लिए मीडिया का सहारा लिया गया है और इस मौजू पर बहुत से ड्रामे पहले भी बने हैं। लेकिन एक मुख्तलिफ नौयत का ड्रामा है केस नंबर 9। केस नंबर 9 में शऊर उजागर किया गया है कि जब किसी के साथ ये गलतकारी हो तो वो किस तरह हिम्मत से काम ले और किस तरह किन किन इदारों में जाए और सूरत हाल का किस तरह मुकाबला करे, और उनके घर वालों को, जो उनके साथ लोग हैं, उनके आसपास लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से मामले को रफा दफा करने के बजाय, दबाने के बजाय उनके आगे डट कर खड़ा हो जाना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। तो यही है
केस नंबर 9 में एक नया पाकिस्तानी सीरियल है, जियो टीवी पर शुरू हुआ है। ये क्राइम ड्रामा है, कोर्ट रूम है और सेवंथ स्काई इंटरटेनमेंट की ये प्रोडक्शन है। इसके जो हिदायतकार हैं वो जहाद हुसैन है। ड्रामे को किसने लिखा है आगे चल के सुनिएगा। और इसमें जो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है वो है सबा कमर। कहानी बहुत मजबूत है, बेहतरीन है और बामकसद है। इस ड्रामे की कहानी का जो असल मकसद है वो मैंने आपको इब्तदा में बता दिया। ये ड्रामा हर रोज और हर जुमेरात को रात के 8 बजे नश्र होता है। सबा कमर इसका मरकजी किरदार है, जो इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती नजर आती है। लड़कियों को, औरतों को इनसे सीखना है, लोगों को, कि ये किस तरह से जद्दोजहद कर रही हैं। यही मकसद है इस ड्रामे का। इसके अलावा ड्रामे के जो अदाकार हैं उसमें जुनैद खान है, फैसल कुरैशी है, आमिना शेख है, गौहर रशीद हैं और भी बहुत सारे बेहतरीन अदाकार हैं। ये जो कहानी है इस ड्रामे की वो माशरे में जो होने वाले जिनसी जराइम है, खासतौर पर खवातीन और बच्चियों के साथ, उसके हवाले से है। इसमें एक मुकदमा दिखाया जाएगा। गो कि ये जुर्म आम हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन इस हवाले से जो कुछ इस ड्रामे में दिखाया जाएगा वो बहुत ही तवज्जो का मरकज यकीनन बनेगा कि लोग इसे बहुत ही तवज्जो से देखेंगे, क्योंकि बुनियादी मालूमात लोगों को हासिल नहीं होती और वो ये समझते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ और वहां जाकर फिर ये होता है। बल्कि लोग ये जानते हैं कि एफआईआर इतनी आसानी से दर्ज नहीं की जाती और अगर निशानदेही किसी ताकतवर शख्सियत की हो तो वहां पे तो बिल्कुल भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और इस हवाले से बहुत कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया है, बताया गया है। यकीनन आम लोगों की मालूमात में इससे इजाफा होगा। बहुत बड़ा समाजी मसला है ये रेप का, खासतौर पर खवातीन के खिलाफ जो जिनसी तशद्दुद है और अदालती निज़ाम है और किस तरह से इस निज़ाम में जो लोग मौजूद होते हैं वो खवातीन को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। वही बस यहाँ दिखाया गया है कि सबा कमर जो मरकजी किरदार हैं कैसे उन लोगों का मुकाबला करती हैं जो उन्हें अपने मकसद से पीछे हटने के लिए मजबूर करने लगते हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनसी जराइम पे मबनी, जिनके शवाहिद नहीं होते और ये शवाहिद जो मिट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, ये उन लड़कियों या खवातीन की गलतियों की वजह से, उनके घर वालों की गलतियों की वजह से होते हैं, जिनके बारे में उन्हें यकीनन बल्कि कतन मालूमात हासिल नहीं होती और उनका केस कमजोर महसूस होता है। फिर जब वो आगे जाती है इदारों के पास तो कहते हैं कि केस में तो कुछ नहीं है, इसमें तो जान ही नहीं है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो यही कुछ इस ड्रामे में बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी बात का इंतजार नहीं करना है, फौरी कदम उठाना है। एक बामकसद, बाहिम्मत और जुर्रतमंद कहानी है, बल्कि ये जो ड्रामा है हकायक पे मबनी है और बस इसके किरदार तब्दील हैं, लेकिन वही कुछ है जो हमारे आसपास होता है। मुआशरे को आईना दिखाता हुआ ये ड्रामा है, इसे जरूर देखिएगा। अगर आपको अवेयरनेस है तो मजीद जानिए और लोगों को इस हवाले से बाशऊर बनाइए। एक और अहम नुक्ता है समाजी दबाव का। जो समाजी दबाव है ऐसी सूरत में उसे बिल्कुल कबूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज हमें कुछ नहीं देता, लेकिन अगर जिंदगी है, हम है, तो हमें हर सूरत में लड़ना जरूर चाहिए और अपने मकसद को हासिल कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमसे सीखते हैं। इस ड्रामे का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जद्दोजहद मुस्तकिल करो और समाजी जो मसाइल है उनसे लड़ो। खासतौर पर खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है, जिनसी तशद्दुद, अदालती निज़ाम में जो कमजोरियां हैं वो, और जो मीडिया प्रोपेगेंडा करता है वो, समाजी दबाव और ताकतवर लोग जो हमारे केस में मदाखलत करते हैं, ये सब इसका असल मौजू है। देखिए, ताकतवर लोगों की मदाखलत से मुराद ये है कि जैसे किसी मोहल्ले का बड़ा आ जाए और वो कहे, या खानदान का बड़ा आ जाए कहे कि नहीं ये इस केस को बंद करो। अभी एक केस आया था उस मॉडल और अदाकारा का जो 9 महीने तक घर में पड़ी रह गई थी। उसके केस के बारे में कहते हैं कि उसे दबाने के लिए बड़ी बड़ी शख्सियात ने दबाव डाला कि इस केस को खत्म करो और बंद करो। जब कोई बड़ी शख्सियत दबाव डालने लगे किसी केस को तो इसका मतलब है कि उसमें उसी तरह के मजबूत और बड़े लोग शामिल हैं और उनका अमल दखल जरूर है किसी न किसी हवाले से। वो नहीं है तो उनके करीबी लोग हैं, इसलिए वो इस केस को
बंद कर रहे हैं। तो ये वो होता है समाजी दबाव या बड़ी शख्सियत का किसी केस में, किसी मामले में मदाखलत करना। लेकिन जो ये दौर है, ये वो दौर है कि एक दूसरे को आईना ज़रूर दिखाना चाहिए और हकीकत जो है उसे तस्लीम करके समाजी दबाव को कबूल नहीं करना चाहिए। ये एक बोल्ड कहानी है और अहम समाजी रवैये पर मबनी है। ड्रामे की जो कहानी है वो वक़्त की अहम ज़रूरत है। इस तरह के ड्रामे आ चुके हैं पहले भी, लेकिन इसमें जो बारीक नुकात को बयान किया गया है वो बहुत अहम है। हमें ये तो दिखा दिया गया है इससे पहले भी ड्रामों में कि क्या हुआ और फिर आगे जाके ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जब कुछ हो गया तो उसके बाद फौरी तौर पर क्या कदम उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए। बहुत अहम कहानी है, वक़्त की ज़रूरत है, बहुत अहम इसके मरकज़ी किरदार हैं और बेहतरीन अदाकारी वो कर रहे हैं और हकीकी ज़िंदगी के मसाइल को हकीकत पसंदाना अंदाज में निहायत सच्चाई के साथ पेश किया गया है। इस ड्रामे को लिखने वाले हैं जहांज़ेब खानज़ादा। इनका ताल्लुक सहाफ़त से है और एक सहाफ़ी ही किसी जुर्म के बारीकियों को और उस हवाले से पैदा होने वाले मसाइल को और फिर उसके हल की तलाश को अहम समझता है। यकीनन ये ड्रामा बहुत अहमियत का हामिल है। डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है कि लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल किए रखती है। केस नंबर 9 का जो मकसद मैंने बताया है उसे अपने ज़हन में मद्देनज़र रखिएगा। ये मत सोचिएगा इस ड्रामे को देखते हुए कि इस लड़की के साथ ये हो गया तो ख़ानदान वालों का, उसके दफ़्तर वालों का, उसके मोहल्ले वालों का उसके साथ क्या सलूक है। बारे बजाय ये सारे लोग, इनके सलूक कभी किसी के साथ अच्छे नहीं होते, चाहे वो मस्जिद का मौलवी क्यों ना हो या 70 पर्दों में रहने वाली कोई खातून क्यों ना हो। बल्कि इस बात को मद्देनज़र रख के इस ड्रामे को देखिएगा कि वक़्तन फ़वक़्तन ड्रामा कैसे आगे बढ़ रहा है और किस मामले में क्या करना चाहिए। आपके लिए ये तमाम मालूमात इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपके आस-पास जो मुआशरे में लोग मौजूद हैं, वो इतनी अवेयरनेस नहीं रखते या इस ड्रामे को उस मकसद से नहीं देखेंगे जिस मकसद से हम और आप देख रहे हैं। तो ये मालूमात जो आप हासिल कर रहे हैं वो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अब खुदा न खास्ता किसी के साथ ये हुआ है तो अब उसको इस तरह करना है। किसी का मुश्किल वक्त में साथ जरूर दीजिए, बजाय ये कि किसी की हौसला शिकनी करने के उसकी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को मजबूत रखने के लिए और माशरे को जिंदा और मजबूत और बेहतरीन इक़दार पर रखने और चलाने के लिए।